जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा यूपीएससी डिफेंस प्रेप पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर, एज एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का, उन सब के बारे में चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज कितनी रहती हैं। हर साल ये एग्जाम एक बार होता है, लगभग आपका अगस्त के महीने में ये एग्जाम रहता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जैसे कि 6 अगस्त को होने जा रहा है एग्जाम 2023 का। और वैकेंसीज आप देख सकते हैं, सो टोटल 322 वैकेंसीज, बट ये पिछले कुछ सालों की सबसे अच्छी वैकेंसीज आई हैं। होपफुली ये अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसीज काफी कम है, 253, 322, और 2021 में वैकेंसीज और कम थी, इट वाज ओनली 159। तो पिछले 3 सालों में वैकेंसीज लगातार बढ़ी हैं। और रिस्पेक्टिव फोर्सेज की भी आप वैकेंसीज यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें 5 फोर्सेज आती हैं: बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ एंड एसएसबी। आगे चलते हैं तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में देखते हैं। सो दैट इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। 10% सीट्स रिजर्व हैं एक सर्विसमैन के लिए, 15% सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, 7.5% सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 27% सीट्स रिजर्व हैं आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है जी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाइंग फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023, तो उनको पिछले साल का इनकम एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, ये सेम चीज आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए फिल कर रहे हैं एग्जाम, उनको भी ये सेम चीज फॉलो करनी रहती है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो अगर 2023 का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें एग्जाम जो आपकी एज लिमिट रहती है वो रहती है 20 to 25 ईयर्स। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, सो दैट इज 20 to 28। और सिमिलरली एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, सो दैट इज 20 to 30। ठीक है, तो इसमें 3 साल ऐड हो गया, इसमें 5 साल ऐड हो गया। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपका 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, सो दैट इज 30 तक वो एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर 2023 के एग्जाम की बात करें, सो पर्सन शुड बी नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1998, और 1 अगस्त 2003 के बाद जो है नहीं। तो इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं। ठीक है, इंक्लूसिव है मतलब एग्जैक्टली इस डेट पे अगर कोई है या इस डेट पे है तो वो इंक्लूड होगा, वो एग्जाम दे सकता है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें 5 इयर्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन को भी ये सेम रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 साल है, बाकी कैटेगरीज के लिए एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वो बीए हो सकता है, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, कुछ भी। ठीक है, सो दैट शुड बी द ग्रेजुएशन। नेक्स्ट आता है आपका फीस, जो एक्सेप्ट फॉर फीमेल्स एंड एससी एसटीज, बाकी सबको 200 रुपए की जो है फीस भरी रहती है। एग्जाम जो नोटिफिकेशन के बाद आता है, उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्ट टू पे इवन दीस 200 फीस। रिटन एग्जामिनेशन 6 अगस्त को होगा। 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा 10 से लेकर 12 बजे तक, इसमें 125 क्वेश्चंस रहते हैं सब्जेक्टिव टाइप, या कह लीजिए जिसमें आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस जो है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो दैट कम्स आउट टू बी 250 मार्क्स। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो 2/3, तो कह सकते हैं कि 0.67 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा, 0 मार्क्स रहेगा, मतलब ना आपका कुछ ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। पेपर 2 जो है 3 घंटे का है, 2 to 5 PM, तो आप देख सकते हैं 2 घंटे का बीच में आपको गैप मिलेगा। 3 घंटे का पेपर है, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगले साल का यूपीएससी सीएपीएफ का अगर मैं एग्जामिनेशन देखूं 2024 के लिए, ये आपका पहले ही यूपीएससी 1 साल पहले ही कैलेंडर पब्लिश कर देता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी, 14 मई तक ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 4 अगस्त को संडे का दिन है आपका एग्जाम होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जल्दी एग्जाम होता है। 2020 में जिस साल कोविड था उस साल ये दिसंबर में हुआ था, अदरवाइज बहुत स्टैंडर्ड है कि अगस्त में ये एग्जाम होता है। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स कह सकते हैं, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपका एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये ब्रॉड टॉपिक्स आपके रहते हैं पेपर 1 के लिए। तो इसमें जो टेक अवे है, मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग इसी पार्ट का हिस्सा है। जनरली जो बच्चे सीडीएस का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं उनके लिए अलग एक पेपर रहता है। ठीक है, और उसमें भी खासकर जो ओटीए दे रहे हैं उनको इंग्लिश नहीं अटेम्प्ट, सॉरी मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करना रहता है। तो यहां पर आपको जो क्वांटिटेटिव्स है
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, ये आपको देना पड़ेगा। इसमें अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 जनरल, ये हो गया आपका पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है एसे क्वेश्चंस, जो कि आप या तो इंग्लिश में या हिंदी में आंसर कर सकते हैं, लगभग 80 मार्क्स का रहता है, कोई फिक्स नहीं है बट जनरली 80 मार्क्स का रहता है। उसके बाद पार्ट बी रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आंसर करना है। इसमें आपका आर्गुमेंट राइटिंग, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है और आपका ग्रामर का पार्ट है। तो ये आपको इंग्लिश में ही आंसर करना रहता है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको लिखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, रिटर्न में आपके दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स कंसोलिडेट होते हैं और फिर आपको रिटर्न का रिजल्ट आता है। रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको बुलाया जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कितने मार्क्स हैं? 0 मार्क्स हैं, बट ये क्वालिफाइंग है, मैंडेटरी है, तो मैंडेटरली आपको क्वालिफाई करना रहेगा। तो सबसे पहले ही जाते आपका बेसिक जो है हाइट एंड वेट मेजरमेंट होता है। सो हाइट एंड वेट मेजरमेंट में मिनिमम वेट जो है फीमेल कैंडिडेट्स में इतना होना चाहिए, मेल में कैंडिडेट्स में इतना, देन आपका हाइट मिनिमम इतना होना चाहिए, मेल कैंडिडेट्स में हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम दिस मच और विद 5 सेंटीमीटर लेग एक्सपेंशन, तो कह सकते हैं 81 एंड 86, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 4 इवेंट्स होते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए और 3 इवेंट्स होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले आपको 100 मीटर रेस रहता है, मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने नहीं कंप्लीट किया, एक ही चांस मिलता है, यू आर डिस्क्वालीफाइड। 18 सेकंड्स के अंदर अंदर फीमेल कैंडिडेट्स को, सिमिलरली 3 मिनट 45 सेकंड्स, 4 मिनट 45 सेकंड्स, ठीक है जी। लॉन्ग जंप जो है इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको लाइक 3.5 मीटर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3 मीटर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। देन आपका शॉर्ट पुट आता है 7.26 केजी, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। 4.5 मीटर्स के बियॉन्ड आपका जो है गोला जाना चाहिए, ठीक है। सो इट इज लाइक 4.5 मीटर्स प्लस, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 3.5 मीटर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अगले दिन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका लाइक बेसिक मेडिकल पूरा का पूरा किया जाता है, थॉरोली किया जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे आईज के बारे में पूछते हैं, ये आप देख सकते हैं, नियर विजन आपकी कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंट विजन कितनी होनी चाहिए, विद ग्लासेस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका लाइक एज यू कैन सी मी ऑल्सो वेयरिंग द स्पेक्टिकल्स और इट इज द सेम केस लाइक व्हेन आई अपीयर्ड फॉर CAPF और क्लियर्ड, जॉइंड द फोर्सेस, सर्व देयर, तो मेरे ग्लासेस लगे हुए थे। तो यहाँ पर आपको बट इस रेंज में आपका होना चाहिए, ठीक है। -4 इंक्लूडिंग सिलेंडर मायोपिया, दिस, ठीक है, +4D इंक्लूडिंग सिलेंडर हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज ओके। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स मस्ट मीट स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जिसमें कि हियरिंग इंपेयरमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये बहुत डिटेल में होता है। सो एनीबडी इज फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल इशू मस्ट कंसल्ट द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, प्रोबेबली पॉसिबली ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है जी। ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरी एग्जाम की तैयारी करें, जब मेडिकल में पहुंचे तो पता लगे कि आप मेडिकली ही अनफिट हैं, ठीक है। तो बेटर रहता है कि आप पहले से इस चीज को चेक कर लें। सो वर्टिगो, टिनिटस, ईयर एक, उसके अलावा आप देख सकते हैं वेनरल डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई डिसऑर्डर डिजीज रिलेटेड टू नेक, टीथ, नोज शुड नॉट अप्लाई, डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस, ब्रोंकल एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट कंडीशंस, ये बहुत डिटेल में अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे आपको मिलेगा वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द लाइक वेरियस डिजीजेस। इसमें खासकर फ्लैट फुट, नॉक नीज, ठीक है, बाकियों को भी बहुत थॉरोली चेक किया जाता है, बट ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनको भी इन चीजों को चेक कर लेना चाहिए बिफोर अप्लाइंग और बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CAPF एग्जामिनेशन। आखिरी में आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट स्लैश इंटरव्यू। मेनली इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट इट इज मोर ऑफ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, और ये आपका UPSC के द्वारा लिया जाता है। UPSC जो दिल्ली में स्टेशन है वहां पर आपको बुलाया जाता है और आपका इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। तो 450 प्लस 150, तो ये हो गया आपके 600 मार्क्स में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। टीम निष्ठा UPSC डिफेंस प्रेप के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, जिसमें कि हमने 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। टीम निष्ठा UPSC डिफेंस प्रेप पर ही उसको आप एक्सेस कर सकते हैं उन सारी PDFs को, ठीक है जी। डेली PDF भी अवेलेबल है, मंथली PDF भी अवेलेबल है।
इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like this, if you like the session, please do like also, and please do share the session also, so that all those who are preparing for UPSC exams, especially the CAPF examination, should know about this basic information before applying for the same examination. Thank you so much. Take care. Jai Hind. Vande Mataram.